question. So now, ladies and gentlemen, put your hands together for the incredibly talented cast and crew of the film Sarojini. I would like to invite on stage the captain of the ship, director Vinay Chandra ji, producers Charan Suvarna, Hemant Gora, writer Dhiren Mishra, incredibly talented Indira Tiwari ji, well-known actor Amit Bahl, co-producer Vinay Chaudhary and Ramesh Bhandari, executive producer Srinivas, Amit Bahl, the vice president of Hangama Digital Media Entertainment. Please give a round of applause for the incredibly cast and creators. मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। पहले तो जो हमारे राइटर हैं वो कुछ सिनॉप्सिस देना चाहेंगे फिल्म के बारे में, आपको बताना चाहेंगे, तो ओवर टू यू सर। हेलो, सबसे पहले कुछ बोलने से पहले मैं चरण जी और रवि जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सरोजनी का जो मेरा सफ़र शुरू हुआ था उसमें सबसे पहले ये आया और अभी आज हम आखिरी तक बने हुए हैं। उसके बाद विनय जी, इंदिरा जी, हेमंत जी। तो मैं दिल्ली की यात्रा पे था और लाइब्रेरी में कुछ रिसर्च कर रहा था और अचानक से मुझे टेबल पे एक किताब मिली। वो सरोजनी की किताब थी। कोई पढ़ रहा था, शायद छोड़ के गया होगा, तो मैं जो रिसर्च कर रहा था वो छोड़ करके ये पढ़ना शुरू कर दिया। और मैं जब दिल्ली से बम्बई वापस लौट रहा था, वापस लौटते समय ही मैंने वो बुक चौधरी साहब को मैसेज की कि इसको आप देखिए। और मैं पहुंचा, शाम तक ये घर आ गए थे कि हम इसको फिल्म बनाना चाहते हैं। फिर चरण जी बेंगलोर में थे, हम मिले। और इस फिल्म की सबसे खासियत ये है कि अमूमन हम जब बायोपिक देखते हैं तो हमेशा जो उनका सीनियर एज होता है हम उनकी कहानी बताते हैं, लेकिन सरोजनी जी के जीवन में इतना कुछ था। उन्होंने 12 साल की उम्र में 10th क्लास की परीक्षा पास कर ली थी, ये बहुत बड़ी बात थी। और पहले वो वैज्ञानिक बनना चाहती थी, बाद में वो कवित्री बन गई, फिर देश के फ्रीडम मूवमेंट से जुड़ गई। तो उनकी लाइफ में इतना कुछ था कि हमने डिसाइड किया कि हम उनके लाइफ के जितने भी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हैं वो करेंगे। और इसके लिए मेरे प्रोड्यूसर्स मेरे साथ में थे, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी जर्नी के लिए करते हैं तो आपकी कास्टिंग बहुत बड़ी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है सारा। और सबसे हम वरीब थे लास्ट में कि सीनियर सरोजनी कौन निभाएगा। और दिवाली के आसपास के पहले की बात है, मैं शूट में बिजी था और चरण जी ने मुझे बुलाया और दिखाया इनका फ़ोटो। फिर मैंने इंस्टा पे इंदिरा जी का काम देखना शुरू किया और वहीं से मैं मेरे मन में आने लगा कि ये किस तरह का किरदार निभाएंगे। और अभी जब फिल्म मैं पहले देख चुका हूँ और ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैंने जो सोचा था शायद उन्होंने उससे 20 गुना ज़्यादा काम किया है। अच्छा, और विनय जी को भी उसका क्रेडिट जाता है। विनय जी साउथ से है, इसकी कुछ शूटिंग हमने साउथ में पुट्टा में की है। वो लोकेशन चरण जी इन्होंने ढूंढ के निकाली। ये कन्नड़ में ज़्यादा एक्सपर्ट है, लेकिन हमारे बीच में फिल्म के दौरान में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी और इनको भी हिंदी बहुत हमें सिखा दिया और इन्होंने बहुत अच्छे से वो हिंदी यूज किया है। तो आप सरोजनी में एक स्टूडेंट से एक फ्रीडम मूवमेंट और राज्यपाल तक का बनने का जो भी सफ़र है सरोजनी का, हमने सारे सफ़र को समेटा है। वो कैसी कवित्री थी, कैसा उनका फ्रीडम मूवमेंट था उनके जीवन में। और ये आपको बता दूं, सरोजनी जी एक अकेली ऐसी नेत्री थी जो महात्मा गांधी का भी मजाक उड़ा सकती थी। जब वो लंदन में पहली बार महात्मा गांधी से मिलने के लिए गए तो महात्मा गांधी जैतून का तेल और टमाटर की कटिंग खा रहे थे, तो वो दिल खोल करके हंसी। अब आप सोचें कि महात्मा गांधी का कद कितना बड़ा होगा और सरोजनी जी उनसे पहली बार मिल रही है और उनका तो कितनी बिंदास महिला थी वो। वही बिंदासपन उनका दिखता है जब वो फ्रीडम मूवमेंट में आती है। तो आपको एक महान यात्रा मिलेगी और बहुत कुछ है ये लाइफ से सीखने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। अब मैं डायरेक्टर से क्वेश्चन सवाल करना चाहूँगी। सर, जब हम इस तरह के एक सीरियस सब्जेक्ट और एक हिस्टोरिकल
पर्सनालिटी पे इस तरह का बनाते हैं फिल्म, क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या लिमिटेशन होती है, बिकॉज वी कांट गो रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री, क्योंकि वो लोगों ने देख रखी है, तो किस तरह का चैलेंज होता है? पहले तो आप सबको नमस्कार। अभी मेरा हिंदी भी बहुत रिफाइन हो चुका है, तो आई कैन स्पीक इन हिंदी नाउ, थैंक्स टू ऑल माय फ्रेंड्स हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक सरोजनी नायडू जैसा एक सब्जेक्ट हम चूज करते हैं तो इट इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि यू हैव टू फैक्ट्स जो है उसको स्टेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक दैट इज़ वेयर आवर एंटायर टीम कॉन्सेंट्रेटेड ऑन फर्स्ट थिंग। एंड आई वांट टू स्टार्ट बाय थैंकिंग ऑल माय एक्टर्स, सभी जो मेरे कलाकार हैं, साउथ से भी है, नॉर्थ से भी है। साउथ से सोनल मोंटेरो है, और जगमोहन रंजीत खन्ना जी है, हितेन तेजवानी जी है, जरीना वहाब जी है, एंड हमारी तो इंद्रा तिवारी है ही। तो ऑल माय एक्टर्स हैव रियली बॉट अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स टू लाइफ। जो सरोजनी जी का एक बॉडी लैंग्वेज था, उनका चलने का तरीका था, उन सब पे आई थिंक इंदिरा जी डिड अ लॉट ऑफ वर्क। एंड ऑल्सो माय फ्रेंड फ्रॉम साउथ, सोनल, who played the younger Sarojini Naidu, she brought a lot of grace to the character, and the kid Sarojini Naidu जो जिनका बचपन हम दिखाते हैं, जो वो लड़की जिसने किया उसने भी लाजवाब काम किया। तो फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड दिस जर्नी, एंड हमने एक बहुत क्लीन पिक्चर बनाने की कोशिश की है, where हम किसी भी पॉलिटिकल एंगल को नहीं लेके आए। This is just a story of a freedom fighter, a story of a woman, a very strong woman जिसने भारत के लिए लड़ा, फैमिली उसके साथ अपना कविताएं भी लिखना जारी रखा, और एक बहुत अच्छी माँ भी थी और पत्नी भी थी। तो this is actually a story of a very strong woman। भी जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो एक्चुअल मीनिंग है वो सरोजिनी नायडू है। तो the film is made on a woman who is a true beacon of women empowerment, and जब आप पिक्चर देखोगे तो आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ न्यू थिंग्स जो सरोजिनी जी की ज़िंदगी के बारे में शायद आम लोगों को पता नहीं होगा। तो वो आई वांट टू शो इट टू द पीपल, हर हाउ शी स्टार्टेड, हाउ हर फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो दौर में वो she started doing all this, the family support was really important, because that was a time when women were not given so much freedom and importance in the society then. So I think this story is like a beacon to all the women who are empowered today. She was actually the first woman who started this empowerment movement, and तो ये पिक्चर उसके बारे में है। And I really want to thank my producers before I stop, because without them this film wouldn't have happened. My friend Hemant Gowda, my dear friend Charan Suvarna, Hani Chaudhary, Srinivas, Ramesh Bhandari ji, and last but not the least हमारे धीरज भाई, जो बहुत हंसमुख है। हमको बहुत मज़ा आता है उनके साथ बैठ के बातें करना और स्क्रिप्ट पढ़ना, क्योंकि he narrates script very well, which is like a very big thing in itself. And last but not least इंदिरा जी, जो एक्चुअली सरोजिनी जी की जो कैरेक्टर था उसमें जान डाला उन्होंने, which is the most important thing. As a director, I was so happy. So thank you Indra ji for this film, and we have thoroughly enjoyed. We've become good friends, and I hope we can work more together. Thank you so much. That was really great and very insightful. I'm sure हमें काफी ऐसे पहलू पता चलेंगे सरोजिनी मैम की लाइफ, नायडू की लाइफ के, जो शायद हमें नहीं पता है। चलिए, अब अगला सवाल बनता है उनसे पूछने का, जिन्होंने अपने काफी स्ट्रॉन्ग वुमेन के कैरेक्टर्स ऑन स्क्रीन प्ले किए हैं, चाहे वो गंगूबाई में हो या सीक्रेट मैन में हो, और भी कई कैरेक्टर्स। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब आप एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करते हैं ऑन स्क्रीन जो रियल लाइफ में से है, जो एक बायोपिक है, उनको ऑलरेडी लोग जानते हैं, तो कितना प्रेशर होता है एज एन एक्टर टू प्ले समबडी हु इज ऑलरेडी नोन बाय पीपल कंपेयर टू फिक्शनल कैरेक्टर्स। तो उसमें आपके क्या चैलेंजेस थे, आपकी प्रिपरेशन कैसी थी?
पहले तो मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ पूरी टीम का, क्योंकि मैं सबसे पहले चरण जी को मिली थी, बात हुई, देन विनय जी से बात हुई। मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ को हाँ कब कहते हैं, और आप इतनी फिल्में कर रहे हैं, आप इंडस्ट्री में हैं, मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, थिएटर करती थी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आई हूँ, पर जब फिल्मों का चुनाव होता है मुझे भी ऐसे किरदार करने हैं जो एक बोलते हैं ना, जब आप आम जनता को देखते हैं और आप देखते हैं उनमें से कोई एक खास बन जाता है बाहर निकल के, जो देश के लिए, दुनिया के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं, वो यादगार रहते हैं। पर जब आप बच्चे होते हैं और आप किताबों में पढ़ते हैं कि इतने स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने देश के लिए ये किया, वो किया, तो वो गिने चुने लोग हैं, पर आपको ये नहीं पता वो वहाँ पहुँचे कैसे हैं, वो क्या मोमेंट रहा होगा जब उनको बोला गया होगा कि ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्या तुम ये करोगे, और क्या वो उस वक्त तैयार थे वो जिम्मेदारी लेने के लिए। सो इनका जो रिसर्च था वो इतना सुंदर था, मतलब पहली बार मैं किसी से बैठ के बात कर रही थी जो बिना किताब, बिना लैपटॉप लिए मुझे समझा रहे थे कि ये मेरी फिल्म है, मैं ये करना चाहता हूँ, और इस सन में ये हुआ इंदिरा जी, और इस सन में ये हुआ, और मैं इतना मेस्मराइज थी इस बात से कि कोई कितने डेप्थ में पहुंच चुका है कि उसने मन में फिल्म बना ली है ऑलमोस्ट। एंड प्रोड्यूसर्स को, चरण जी को इसलिए बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि आप जो अभी सिनेरियो देख रहे हैं, सिनेरियो में किस तरह की फिल्में बन रही हैं, बहुत बहुत ज़्यादा गट्स चाहिए, जहाँ आप किताबों की जो बचपन में पढ़ते थे उन किताबों से या इतिहास के पन्नों से चीज़ों को उठा के जीवंत कर दें, और जो चीज़ आप पढ़ पढ़ के, हर किसी को पढ़ना पसंद नहीं है, या पढ़ते भी होंगे तो हर चीज़ ध्यान में नहीं रहती, पर क्या वो 2 घंटे में, वो कुछ घंटों में आप किसी को इतिहास सौंप सकते हैं पूरी डिटेल्स के साथ, जहाँ बच्चे को पता हो, हर इंसान को पता हो कि किन की वजह से आज हम देश में इतना एंजॉय कर रहे हैं, आज़ाद हैं, अपने विचार सबके सामने रख पा रहे हैं। और सरोजनी जी ऐसी किरदार, मतलब हमारा डिस्कशन हुआ, हमको प्ले करना बहुत बहुत बोलते हैं ना, खुशकिस्मती की बात है, इतना डिटेल में जाना। बेस्ट पार्ट हमारा डिस्कशन कि हम फीलिंग से जाएंगे, हम ज़्यादा मतलब मेकअप होगा पर मिनिमल होगा, जो किरदार के करीब पहुंच सके। तो इतना स्ट्रॉन्ग चीज़ लाना, लाइफ में एक गृहस्थ जीवन जीना, एक कविता से, बोलते हैं ना, कलाकार से स्वतंत्रता सेनानी कैसे हो गए, महात्मा जी के इतने करीब कैसे। अगर आप इतिहास की तस्वीरें देखोगे तो तस्वीरों में उन ब्लैक एंड वाइट फोटोज में से निकाल के सरोजनी नायडू की बायोपिक को इस तरह से आपके सामने कलर में सौंपना बहुत डिफिकल्ट काम है। फोटोज में ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिलती, पर जब आप देखते हो कि महात्मा गांधी जी का इतने भीड़ में लोग खड़े हैं, सरोजनी जी साड़ी पहन के तैयार होके उस आंदोलन में खड़ी हैं, स्पीच दे रही हैं, क्या स्ट्रॉन्ग इमेज है उनकी। तो मैं भाग्यवान से अपने आप को ऐसे भाग्यशाली समझती हूँ। और हम शूट के दौरान भी इतनी डिफ़िकल्टीज़, बोलते हैं डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, चर्चा में आती हैं, पर हम घबराए नहीं। मुझे लगता है हम लोग पहले दिन से घबराया कोई भी नहीं था, हम लोग चैन से बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि कितना इसको सहजता से कर दें कि इतना करीब हो जाए कि कोई भी जब सरोजनी जी के बारे में सोचे तो ये दिखे, उनको ये कहानी उनको आत्मसात हो जानी चाहिए और सबको पता होना चाहिए। तो मेन मकसद तो वही था। मुझे लगता है बहुत करीब पहुँचे और मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि एज एन आर्टिस्ट तो हम काम करते ही हैं, बट ऐसा लग रहा है कि आप सोशल वर्क भी कर रहे हैं, क्योंकि आप सोसाइटी में कोई ऐसी चीज़ अपनी तरफ से योगदान के तौर पे दे रहे हैं जो कि जन्मों जन्मों तक अब अमर हो गई है। तो ये मेरी बात है, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी सबका, पूरी टीम का ही हाथ है, बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। मेन है कि अब आप लोग इसे कैसे सराहते हैं, इसको कैसे देखते हैं और आप लोगों को कैसा लगता है, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी कुछ नहीं, हम लोग सब एक साथ आए हैं और मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म, ज़्यादा मत बात करूँ। आपकी एक्साइटमेंट और इस फिल्म की तरफ लगाव बिल्कुल ही दिख रहा है, डायरेक्टर जी का भी, राइटर जी का भी, एंड ऑफ कोर्स द लीड एक्ट्रेस। एंड आई एम श्योर एक और अनफॉरगेटेबल रोल के लिए हम सब तैयार हैं, फ्रॉम इंदिरा तिवारी। ओके, लास्ट, ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता अगर इन्होंने इन पे भरोसा नहीं किया होता। नथिंग इज पॉसिबल ऑफ कोर्स विदाउट मनी ऑल्सो। तो जिन्होंने इसमें विश्वास दिखाया है और इसे पॉसिबल किया है, कुछ मैं उनसे भी सुनना चाहूंगी। चरण जी। सरोजिनी के बारे में मैं क्या बताऊंगा,
इट्स अ पीपल्स फिल्म। एक्चुअली इसमें प्रोड्यूसर नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, इसमें सब ने हाथ मिलाया तभी ये फिल्म बना। राइट फ्रॉम द स्पॉट बॉय टिल द टॉप, एवरीबडी हैज सपोर्टेड दिस मूवी। अभी ये फिल्म बनाने के लिए सिर्फ पैसा या जज्बा काफ़ी नहीं था, मतलब इसमें बहुत मेहनत लगी है, बहुत मैंने डे वन से जब धीरज जी ने सरोजिनी के बारे में बताया तभी हमने डिसाइड किया था फिल्म तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ बनाओ जो लाइफ टाइम के लिए, मतलब हमारे रहते हुए हमारे बाद भी लोग याद रखे फिल्म को, एक ऐसा एवरग्रीन फिल्म बने जो लोग उसको याद रखे। तो हमने सरोजिनी का फिल्म को प्रोड्यूस करने का निर्णय लिया सबके साथ मिलके। ये अकेले का डिसीजन, इसमें बहुत लोगों का खून पसीने की मेहनत भी लगी हुई है। लाइक जब हमने स्टार्ट किया वहाँ अपना विजय चौधरी जी हमारे साथ थे, उसके बाद CB कुलकर्णी आए, उसके बाद हमारे ऋषिका के जो डायरेक्टर्स थे अशोक देवनम प्रिया, मोहन जी जो बेंगलोर में रहते हैं, उन्होंने सपोर्ट किया। जब फिल्म वो जो सारा सपोर्ट काफ़ी नहीं था, तब हम सोच रहे थे कि क्या करें। तब एक ऐसा इनविजिबल पर्सन जो बोलते हैं ना कि लोग कहते हैं कि कोई सुपर हीरो चाहिए होगा मुझे बचाने के लिए, तब एंट्री किया हेमंत जी ने, जो अपना सब कुछ लिया। हेमंत जी को मैं मतलब अगर हेमंत जी नहीं आते तो ये फिल्म हम कंप्लीट करने में बहुत मुश्किल होता। इसके बाद आए रमेश सर के बाद शिव कुमार करके बेंगलोर से है, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया और ये फिल्म अभी जो आपके सामने है। अभी फिल्म के बारे में मैं बोलने से पहले इसमें एक और इंसान है जो हमारा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, ये नाम के लिए, लेकिन वो प्रोड्यूसर ही बोल सकते हैं या बैकबोन बोल सकते हैं, मिस्टर श्रीनिवास इधर ही है, जो डे वन से लेके आज तक हमारे साथ खड़े हैं। अभी फिल्म के बारे में बात करें तो सबने सरोजिनी जी के बारे में बोला। सरोजिनी का वो इंस्पिरेशन फिगर, वुमेन एम्पावरमेंट, सब कुछ। बट मैं बोलता हूँ कि ये फिल्म, दिस इज ए मस्ट वॉच फिल्म फॉर एवरी फादर, हाउ टू रेज योर डॉटर विदाउट Agornath ji, Sarojini's father. Sarojini wouldn't have been Sarojini Naidu. And I have to tell that every father, every individual has to watch how to raise your daughter. I really salute Agornath ji. Thank you. एक और बात बोलनी है, जब हम कास्टिंग की ये कर रहे थे तब हमारे सामने जो मेरी बेटी और कन्हैया जी, एक मेरा दोस्त है कन्हैया कुमार करके, उन्होंने सजेस्ट किया इंदिरा तिवारी जी का नाम। और इंदिरा तिवारी जी को ऑन बोर्ड लाने के लिए इनिशियल इंदिरा तिवारी जी को भी जो एक इंडिपेंडेंट टीम फिल्म कर रही है, तो उनको भी अपना गंगूबाई करके और बस्तर करके इतनी बड़ी बड़ी फिल्म करके हमारे सामने कैसे हाँ बोले ना बोले, वो उनके मन में डेफिनेटली आएगा। सरोजिनी तो शी वाज ऑन बोर्ड एज सरोजिनी नायडू, बट कैसे बनाएंगे, मतलब कैसे ये इसको एग्जीक्यूट होगा ये फिल्म। तब कन्हैया कुमार उसने बहुत मतलब बीच में आके इसको सपोर्ट करके इंदिरा जी को भी ये एश्योरेंस दिया कि ये फिल्म बहुत अच्छी बनेगी करके, और मुझे भी बोला कि आप इंदिरा जी को लो, शी विल बी द राइट चॉइस, एंड आई वांट टू थैंक मिस्टर कन्हैया कुमार आल्सो। Thank you so much. जी इस मंच पे वो एक शख्स नहीं है, सामने खड़ी है। सच बोलते हैं ना, जब आपको जब एक नाम सजेशन मांगा जाता है और जब एक मौका होता है ना, टाइम कम होता है और आपको पता होता है कि कुछ चाहिए, तो आपसे बोलते हो कि कैसे होगा, क्या होगा, बट वो नाम कहाँ से आता है। मैं क्षिति को बैंगलोर में शूट पे फॉर 1 डे 2 डे हमारा बस ऐसे गई, वो अपना काम कर रही थी और मैं उसको नमस्ते हाय हेलो हुआ चली गई। बट आप सोचो कि आपकी जो ज़िंदगी में, मैं क्यों बोल रही हूँ, ये बहुत बहुत बड़ी बात है, ज़िंदगी में क्यों काइंड रहना चाहिए।
क्यों आप एक क्षिति आओ क्योंकि जब आप जिंदगी में अपनी जिंदगी की भागदौड़ में जिंदगी में काम करते हुए चीजें करते हुए इतनी फास्ट लाइफ है ना, तब भी आप रह पाते हो जहाँ पे आप पूरे दिल से किसी को मिलके दिल से उससे पूछ पाते हो आप कैसे हो, क्या है। आपको लोग याद रखते हैं, आप कुछ नहीं कमाते, आप रिश्ते कमाते हो। उसको मैं कभी बात करने, हमारा कुछ बात ही नहीं हुआ था, कहाँ से उसको याद आई, कहाँ से उसने नाम लिया, कहाँ से नंबर खोजा, उसने मुझे फ़ोन करके बोला कि हम शूट पे मिले थे, आपको याद है और हमें ये प्रोजेक्ट करना है, हम कैसे बात कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो ऊपर से होता है ना, यूनिवर्सल। आप बस अपना मन साफ रखो, आप किसी काम में अपने आप को झोंक दो, आप सौंप दो अपने आप को, चीज़ें अपने आप होती हैं। दिस गर्ल, बिकॉज ऑफ हर आई एम हियर, ऑनेस्टली स्पीकिंग। Kiti was my assistant in the first schedule, by the way. मेरे को assist कर रही थी, and she is now an independent director, so growth. मैं यहाँ पे हमारे जो डायलॉग राइटर से भूपेंद्र नंदन और विनय शांडिलिया जी, उनको भी बुला रहा हूँ, प्लीज आ जाइए। आप लोगों को देख के अच्छा लगता है हमेशा। एंड जो भी ऑल द वेल विशर्स हु आर हियर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम आउट एंड कमिंग हियर। ये एक्चुअली मेरा बॉम्बे में आया था, मैं कोई फिल्म के लिए नहीं आया था, मैं आया था म्यूजिक बनाने या ओटीटी बनाने। तो आई एम ए टेक्नोलॉजी पर्सन, बट आज के दिन में मैं यहाँ खड़ा हूँ, इट इज बिकॉज ऑफ मिस्टर चरण सुवर्णा। ही इज द मैन बिहाइंड ऑल दिस, ही इज द कल्प्रिट, and but you know the reason why I joined hands with him is he is so dedicated, so single-mindedly focused on his work that very few people have that caliber. So thank you Charanji for pulling me into this. And by the way तो मेरा तो इसमें योगदान इतना ज़्यादा नहीं था, but जहाँ मैं wherever I could pitch in, I was able to support him. And also I thank Vinay. Vinay is a brilliant talent, and I think he has brought life to this film, and he will be remembered for this film, including Indira Tiwari. She has done a brilliant work. Okay, so I think as Charanji said, it is a must-watch film. And आज के तारीख में आपको लोगों को Gen Z ये काटना तोड़ना यही दिखता है आपको, but very few people dare to produce films like this, and this is a historical film. And as rightly said by Charan, the generations have to remember this. People, the kids, आज के तारीख में बच्चों को आप देखेंगे, even my own kids, they don't know anything about history, right? So it is very important for this generation to make people understand who had done all the work in the background. And Sarojini ji ऐसा character है, she is the only woman who was amongst so many men in the freedom struggle, and उसका अभी तक कोई biopic नहीं बना. This is something which is worthwhile remembering, because this is a tribute to a woman, where what a single woman can achieve, right? So please, take this as an inspiration. Don't think that this is a film for freedom struggle. There are a lot of things you can take away from this film, and you can watch the trailer and the songs on FMD Music. So FMD Music is our own part of this team, and all this team I am really proud, and I have worked with this team for a lot of movies which are yet to be released. And if you see Shiti, she is coming up with a brilliant film again, September 21. I think I really admire her. She's very, very young, and she has a bright future. And on behalf of all the team, I would like to thank every one of you once again, and wishing all the best for the team here. Thank you. Namaste everyone for coming.
I'm not a well talker. Thank you everyone for coming and please do support our movie Sarojini. Thank you. Thanks a lot. गुजर है हम लोग मैं और विजय सांटिले जी ने इस फिल्म के हिंदी डायलॉग्स लिखे हैं। एक्चुअली डायलॉग्स लिखे ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि किसी की जीवनी लिखनी थी फिल्म पर थी, तो हमने स्टडी किया, हमने अभ्यास किया, बस इतना ही बोल सकते हैं। हमको मौका दिया इसके लिए हम लोग चरण सर का शुक्रगुजार हैं। Today's backbone, I want to thank Mr. Wasim Akhtar for his support. उन्होंने ये पर्सनल, ये कोई बिजनेस नहीं है उनके लिए, उन्होंने पर्सनली अपना मतलब भाई समझ के ये सपोर्ट किया हुआ है। वसीम अख्तर जी, थैंक यू वेरी मच। नेहा, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। It was a long way to go. I want to call Amit Bel sir, Ashish sir. Please come sir, please come. Sanjay Chadda ji, Abhishek Gautam, please come. For supporting me as usual. Hi Shweta, हमारा lyrics writer Shweta ji, please join. Moti Sultanpuri, I want to thank you. I want to thank all the press supporter, voluntarily people have come here and supported. Thank you. Amit Bel ji, please मुझे कुछ तो आपको बात करना पड़ेगा क्योंकि यू आर एन वेटरन। फिर ट्रेलर देखा, ट्रेलर के बारे में बात करो। एंड देन आई वांट आशीष जी आल्सो टू स्पीक फ्यू वर्ड्स बिकॉज़ आप कंटेंट एक्विजिशन में हो, आपको पता है कोई कंटेंट एक्विजिशन नहीं करना सर, इसका मैं आपके पास नहीं आऊंगा। मुझे थैंक यू सर। मैं शिटी की वजह से सबके साथ जुड़ा तो आप जैसे इन्होंने बताया कि इस परिवार का हिस्सा बनाने वाली शिटी है। और कुछ पहली बार जब चरण सर ने जब सरोजनी के बारे में कहा था कि इंदिरा ये पार्ट कर रही तो इमीडिएटली इट वाज सुपर कास्टिंग। एंड अभी ट्रेलर देखने के बाद तो मुझे आई डोंट नो if anybody else would have done it, and obviously trained actor, experienced actor. I'm sure she's called to the film with the support from the director. I was just telling Hemant also, I was telling all the producers that it doesn't look like I mean yes, Sarojini Naidu के बारे में नहीं बनी है picture. I'm impressed and I'm just looking forward to seeing the complete film, and best wishes to the entire team, and I'm sure that people from all generations would like to see the film, and I think this is Indira's flagship film, and I think she'll carry it forward. That's the most important thing because she is the face of the film, and apart from the other backbone, I'm sure that this is going to be a winner everywhere. फिरोज कहाँ है हमारे फिल्म के? फिरोज जी आ जाओ, पीछे नहीं रहना। अगर कोई पीछे है विदाउट our knowledge, please come to the stage. I want Mr. Rajesh, Mr. Anupama, please come here. I want to thank everyone who has been support to us. Moti Sultanpuri. बच्चे भाग के आते ना फोटो में रह जाने के टाइम पे वैसे। Ashish sir, I want you to. Thank you for putting me in a spot. But congratulations to the full team. Saw the trailer, very very interesting. And that's what I was actually checking out whether you're going to go in theatre. So it looks like a good theatre film. Hopefully it will do well. And yes, once it goes theatre, then we can always look at other options. To once again, super trailer, and looking forward to seeing the film. Congratulations. We are not there today. So my DOP, Director of Photography, Anil Kumar, and he also edited the film. So he has done a great job. So he's not there today. He's working in Bangalore on another film, so he could not make it today. And I would really want to thank my second camera DOP, Mr. Raju, who is not here today as well. You know, without these guys, whatever we think of visualizing would not be possible. So I would like to thank him as well. I just
I just saw Shweta walking in, so Shweta has written a wonderful song in this film. So thank you, Shweta. And Sheetal Suvarna, I would want to thank. She has written a wonderful song which you heard in the end. So she's also one of the associate producers of this film. So I would want to thank her. And I would also want to thank all these people. You know, Kanit was with the camera team who is there here today. And I saw Firoz. Firoz was my AD who really had a very tough time because he was handling a little bit of casting and also the costume side of it. So he did a great job there. So I want to thank especially Srinivas. We've already spoken about Hemant, who was like a Superman to us and who rescued us and the film. But we did not speak about Srinivas also, because me and Charan sir, whenever we talk about Srinivas, who's really been the backbone of this film. So thank you, Srinivas, for this. And I would really thank Amit sir for coming in today and to watch this and really made this special. Sir, thank you so much. Thank you, everyone. And I would like to thank Shiti. Everyone's thank Shiti. I have not thanked Shiti because I don't want to thank her, because it will become really formal with her, because I just did a film with her, composed music for her first film as well. So I can't be formal with her. So I don't want to thank her. We are a team. So thank you, everyone. I'll just give the mic to my producer who will wind it up. Yes, sir. Thank you so much. Thanks to all of you for coming here and making this evening so beautiful. धीरज जी, थैंक यू वंडरफुल सब्जेक्ट देने के लिए। आगे भी हमें बहुत और सब्जेक्ट्स आपके साथ काम करना है। I would request Indira ji. डिटेल्स पकड़ के, और ऐसा नहीं कि जो इंसान जिस फिगर की हम बात कर रहे हैं वो जहाँ पहुँच गए, हम सिर्फ वो एक बोलते हैं ना, वो ध्वजा जो लहरा रहा है, वो जो गोल्डन चीज़ें दिख रही हैं, सिर्फ ये उसकी बात नहीं है। वो जो एक आम, जो एक छोटी सी बच्ची जो एक सपना देख के कविताएं बोलती, कविताएं लिखती, और अपना जो उनका इंटरेस्ट जो उनका हो रहा था उस चीज़ को ले जाते हुए कैसे सडनली लड़ाई सिर्फ एक तरीके से नहीं होती, वो विद्रोह एक तरीके से नहीं होता। जहाँ पे बोलते हैं स्वतंत्रता सेनानी जो शब्द इस्तेमाल होता है, कई अलग तरीके होते हैं। और उस समय के पत्रकार, आप लोग सब तो उस समय से लेके अभी तक कलम की जो बोलते हैं ना ताकत, वो क्या होती थी, मुझे इतना सुंदर लगा। वो एक एक डिटेल जो हमने बात करी और जो मोमेंट था, और जब हम शूट पे गए ना, हम ऐसे थे कि हम वो सब करने के बाद हमें गूज़बम्स हो रहे थे और हम सब खुद सरप्राइज हो रहे थे सीन करने के बाद। सो आई गेस हमने हार्ट से उस चीज़ को फॉलो अप किया, और जब आपकी फीलिंग करेक्ट होती है ना, तो फिर कोई चीज़ गलत नहीं हो सकती, चीज़ें अपने आप अलाइनमेंट में आ जाती हैं। सो डिफ़िकल्टीज़ आसान हो गई, एक दूसरे से मदद ले ली जब लग रहा था। और इनकी अच्छी बात जो कि कई बार होता है ना, सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं, सब अलग इंसान है, पर जब आप पहली बार एक डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हो, जो ट्यूनिंग होती है, ही वॉज सो वनरेबल, सो काइंड। एक डायरेक्टर और एक्टर को जो एक रिलेशनशिप होता है, जहाँ पे जब डायरेक्टर बोलता है ना कि आपको क्या लग रहा है, सो द वे ही सरोजनी जी आपको क्या लग रहा है, तो वो चीज़ आपको और ताकत देती है, क्योंकि नाउ आप दोनों मिल के बना रहे हो। जब कोई चीज़ नहीं लग रही है तो उसे बदलने की पावर हम दोनों के पास है। तो वो जो इक्वालिटी है, इसे कोलैबोरेशन बोलते हैं। मुझे लगता है उसी कोलैबोरेशन का ये रिजल्ट है कि हम इतना क्लोज पहुंच पाए कि भी ऐसे देख के भी रोना आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि सच में वही है क्या कर दिया हम लोगों ने। सर एज अ डायरेक्टर कितनी बड़ी, मैं चैलेंज नहीं कहूँगा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कहूँगा कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी को बड़े पर्दे पर लेके आना, एज अ डायरेक्टर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपको? सर बेसिकली इसमें 3 पड़ाव था। अगर आप गौर से देखोगे ना, तो सरोजिनी जो किड थी ना, जो बच्ची थी, तो शी इज़ लाइक शी सेड शी यूज्ड टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, उसको इंग्लिश में शी वाज नॉट इंटरेस्टेड टू लर्न इंग्लिश। तो लाइक चरण सर वाज पॉइंटिंग आउट द फादर, जो पिताजी होता है, ऑलरेडी ही वाज वे अहेड ऑफ हिज टाइम्स, ही वाज ऑलरेडी अ साइंटिस्ट, ऑलरेडी साइंटिस्ट थे। तो हाउ ही पुश्ड हिज डॉटर टू एक्चुअली लर्न इंग्लिश, बिकॉज हिज बिलीफ वाज अगर हम उनका लैंग्वेज नहीं सीखते हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइट।
So even to fight, you need to communicate, right? So the thought process started from there. So that was the first stage where the father helped the kid to develop. And then second phase was that vulnerable phase where she falls in love with someone, you know, and usme bhi she was a krantikari. Actually, she at those times got married to a vidhur, and their marriage was the first intercaste marriage under the intercaste marriage law. So everything has a history, which probably people who have not studied in detail would not know. So इसलिए, and the next comes the most important phase, जो वो transformation है from a, and she used to write a lot of poems, of course. So from the transformation of a writer to a freedom fighter is the biggest transformation. So these are the three phases, and who are the important people who actually supported her or pushed her? There was Gopal Krishna Gokhale, who was her guru, Gandhi ji, and of course the father. So we are just trying to give the whole personal journey of Sarojini Naidu. Then we talk about the politics and other things. First, we are trying to define the character. करेक्ट. एंड सबसे खूबसूरत बात, जब हम तस्वीरें देख रहे थे, जो तस्वीरें हमारे पास अवेलेबल है, आप जाके जब चेक करेंगे, डिटेल में किताबों में मिलेगी, आपको लगता है, आप देखते हो कि कहीं पे एक पूरा का पूरा जत्था बैठा हुआ है, गांधी जी बैठे हुए हैं, बट आपको सडनली लगता है कि महिला कौन है. सो वो खड़े होकर जिस एटीट्यूड में वो खड़ी हैं, जहाँ वो अपनी स्पीच दे रही हैं, कुछ बोल रही हैं, इतने मर्दों में वो एक महिला क्या एनर्जी लेके, और आप सोचो कि बाकी महिलाएं क्या सोचती होंगी उनको देख के, और एक एक व्यक्ति कैसे अपने घर से बाहर आके अपने सपनों को पूरा करने की बात सोचता होगा, अपने हक की बात सोचता होगा. वो सबसे खूबसूरत, क्योंकि ये कहीं किताब में फिर नहीं मिलेगी बात. Correct. And to add to her, if you look at the Salt March where Gandhi ji was arrested, okay, so usme it was very whenever, see, for us Gandhi was one of the best films ever made about freedom fighters and other things, because the great Ben Kingsley played it, in the best of ways. But if you see the whole salt satyagraha jo hota hai, Sarojini was there, but she was nothing concentrated on her. She was actually leading the whole pack because Gandhiji was in jail, but no one concentrated on her. So that unnoticed part of it is there in this film, where that particular historic moment went unnoticed, and only Gandhiji was noticed. But Gandhiji actually gave her that big responsibility, and he walked away. So how did Sarojini Naidu, go ahead and and वो जो शब्द होता है ना, दूत होना, वो जो कबूतर होता है ना, जो एक्चुअली तो एक फिगर होती है जिसके इर्द गिर्द सब हो रहा है, बट उस फिगर को सब सपोर्ट करते हैं, और ये किसी एक इंसान की बात ही नहीं है, ये तो उन करोड़ों लोगों की बात है जो अपनी जान दांव पे लगा के परिवार छोड़ के सिर्फ देश के लिए खड़े थे. वहाँ पे आना, और एक जो उन्होंने बोला ना, उनकी जो कविताएं, एक कलाकार सोसाइटी में कैसे बदल जाता है. कलाकार क्या लिखेगा? नेचर पे लिखेगा, इधर लिखेगा, दुख लिखेगा, खुशी लिखेगा, गम लिखेगा, जो आप देख रहे हो वही लिखोगे, बट आपको वो आदमी ही प्रेरित करके आगे से बढ़ के बोले कि सुनो, देश दुनिया में ये चल रहा है, इसके ऊपर कुछ लिखो. वो प्रेरणा कहाँ से आ रही है? क्यों आपकी कविताएं कोमल फूल से बदल के तलवार हो रही है? क्यों आपकी कविताओं में आ रहा है कि ये गलत है, ये सही है? जब आप वी शांताराम जी की फिल्म देखते थे, उसमें आप क्या बोलते थे? एक ऐसी वॉइस को कोने में बिठाते थे जो पहले बोलता था दे दे कुछ दे दे, और फिर गाना गाता था, पर गाना गाते हुए वो सारी तकलीफ़ें बोल देता था, पर वो आम इंसान था. तो वो आम इंसान की फिगर को ये बताना कि कमज़ोर से लेके ताकतवर तक होना, और वो एकजुट होके होगा, अकेले तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपकी आवाज़ ही नहीं पहुँचेगी. सो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है बात करने को बहुत है, बट हम लोग तो रुकेंगे नहीं. आपने ट्रेलर देखा ना, तो उसमें देयर इज अ डायलॉग, देन सरोजिनी जी, व्हाई आर यू गेटिंग इनटू ऑल दिस? आप तो कवित्री है, क्रांतिकारी तो है नहीं. सो द होल ट्रांसफॉर्मेशन इज एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, व्हाट इंस्पायर्स हर. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी व्हाट सरोजिनी नायडू. Yes. See, first thing I have to thank my producers. They did all the initial talk with her, so I was not involved with that. I don't involve myself. First talk is the creative talk. मतलब मैं personally, मेरा ये होता है, creatively मैं पढ़ूंगी, मैं समझूंगी, मेरे डाउट क्लियर करूंगी, और अगर मैं उसमें देख पा रही हूँ, सुनते हुए भी देख पा रही हूँ क्या हो रहा है ना, मैं वही बोल रही हूँ, हम दोनों का शरीर बहुत अलग है,
हम कितनी चीजें एक्स्ट्रा करेंगे, हम कितना टेक्नोलॉजी लाएंगे, हम कितना ये I'll just answer this question. Yes. So the first time I met her creatively, because my producers did all the heavy lifting where, they asked who they gave me an option to choose. Then they said, okay, this. And then I said, can I meet her first creatively? And the first time I met her creatively, I said, there cannot be anyone better than her to do this. Because she, first of all, वो NSD से आते हैं, तो उनका सोच जो है एक कैरेक्टर को जैसे अप्रोच करते हैं ना, तो आई थिंक इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ लॉट ऑफ अदर एक्टर्स हैव मेट. एंड सेकेंडली, I actually narrated the script to her without seeing the laptop. That's what she was just saying, because it was already right here. So she said, okay. So she also got as involved as I was, because आप जब अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग आई कॉन्टैक्ट विथ यू, सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. अगर मैं इधर से पढ़ रहा हूँ, so that will make a lot of difference. So I think that is where we understood that we are already there. So from there, and we never looked back. So as a writer, sir, आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर था, क्योंकि ऑलरेडी लोग हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं उनकी कहानियाँ. एज ए राइटर क्या थॉट प्रोसेस था उसके पीछे, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहें? जब मैंने स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की ना, तो मेरे पास सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि मैं कौन सा एरा उनका पकड़ूं, क्योंकि हर एज में उन्होंने बड़े कमाल किए थे. कि हम फ्रीडम मूवमेंट पकड़े या उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है उसके ऊपर में पढ़े. मुझे लगा कुछ भी चीज़ छोड़ना ना वो बहुत मुश्किल था, तो मैंने सबको थोड़ा थोड़ा समेटने की कोशिश की. और एक सबको लोगों को लगता होगा कि गांधी जी ने इनको नाइट ऑफ इंगल इंडिया कहा था, लेकिन इनको स्वर कोकिला लोगों ने बनाया. जब ये फ्रीडम मूवमेंट में निकलती थी सरोजनी जी, तो हमेशा अपनी कविता कहती थी, और उनकी कविताओं से लोग इस आंदोलन में जुड़ते चले गए. जैसा अभी इंदिरा जी ने कहा कि जब आप कोई भी पिक्चर्स देखिएगा कि गांधी जी और लोगों के बीच में बैठे, तो उनका ऑरा इतना बड़ा था कि वो आदमी सीधे गांधी जी से सीधे किसी मसले पे बातचीत करती थी और लोगों से सीधे कनेक्ट हो जाती थी. और एक हाउस वाइफ होते हुए प्रॉपर फ्रीडम मूवमेंट में उतरना, जबकि इनको पहली स्कॉलरशिप लंदन में मिली थी, बहुत आराम का जीवन जी सकती थी. आज हमको लगता है ना कि हम एक IAS बन गए, हमें एक बढ़िया सा नौकरी मिल गया, तो हमारा जीवन ख़त्म है. सरोजनी जी का जीवन वहाँ से ख़त्म होता है. और मैं सबसे बताऊं कि हम सबसे ज़्यादा चिंतित थे कि कौन सीनियर सरोजनी बनेगा. हमारा बहुत सारा डिस्कशन हुआ. तो जब इंदिरा जी का इंस्टाग्राम ID मैंने देखा था आपका सबसे पहले, तो पहली बार ऐसा लगा कि वो डिस्कशन वहाँ ख़त्म हो गया कि अभी बस इसके आगे हम सर्च नहीं करते हैं. और फिर मैंने उनके काम वगैरह देखे, और आज प्रोमो देख करके तो लगा कि भाई, मैंने कभी पहले भी कहा कि इन्होंने 20 पर गुना ज़्यादा निभाया है. I mean, if I'm given an opportunity to cast her in every film, I will cast her. She is so talented, But एक चीज़ मैंने इनसे भी सीखा है इस फिल्म में, जो I think lot of filmmakers don't understand is बहुत टाइम कम था. इन्होंने बोला बहुत शॉर्ट पीरियड था, because we were ready to shoot, because उसके बाद में the rainy season would start and we could not go. So इनको बहुत, and she was also doing a film in Sri Lanka at that time. तो she had to come back and prepare for it, and हमारे पास सिर्फ 15 दिन था, 15-20 दिन ही था उनके पास. तो she actually, if आप सेट पे आते हैं ना, तो ये आपसे ज़्यादा बात नहीं करेगी, वो सरोजिनी नायडू के जोन में रहेगी. And so except for me explaining the scene to her, others she would, I mean, अगर आप आओगे तो बोलो कि क्या एटीट्यूड दिखा रही है. नहीं, एटीट्यूड नहीं दिखा रही थी वो. शी वॉज इन द कैरेक्टर एंड शी फेल्ट लाइक सरोजिनी नायडू. एंड प्रोबेबली समवन फ्रॉम आउटसाइड अगर कोई आया तो वो सोचेंगे, अरे यार ये बात ही नहीं कर रही है हमसे, इतनी बड़ी हो गई क्या. बट एक्चुअली शी वाज नॉट देयर. पर ये तो बोलते ना, ये आए ना कमरे में तो इन्होंने ये देखा. बट मैं सच बोलूं मैं ना, जैसे ही ये आ रहे हैं ना, तो मैं तो अपने जोन में वैसे भी हूँ इन जनरल, पर जैसे ही मुझे रिलैक्सेशन, क्योंकि मैं अपनी साड़ी मुझे खुद बदलनी है, जल्दी जल्दी करना है चीज़ें, टाइम कम है. और वो मुझे ऐसा लगता है किरदार के करीब जाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो किरदार रहे वो अपने लिए हर चीज़ खुद करते हैं. तो मेरा बोलना कोई करके दे देगा तो हो जाएगा, पर फिर भी मेडअप होगा. तो मेरा बोलना था कि इन्होंने जो फ्रीडम मुझे दिया हर जगह पे, कि आपको क्या लग रहा है, सच में कलर जा रहा है क्या, बदलना है, हमारे पास ऑप्शन है, बदल देते हैं. तो ये जो फ्रीडम है, बहुत कम डायरेक्टर्स हैं जो अपने रिजिडिटी से हट के एक ओपननेस में आके बोलते हैं. अदरवाइज चीज़ें फिक्स हैं, आप एक्सेप्ट कर लो. बट जब उन्होंने मुझे जितनी चीज़ें सुनाई, उनके लिए जितना उनको पता था उतना ही मुझे पता है
ये जो फीलिंग है कि ये मेरा है, ये आपका भी है, तो अगर कोई सामान इधर से इधर हिला दिया तो उसके आगे क्या करना है हम वो सोचेंगे, हम इस बात पे बहस नहीं करेंगे कि यहाँ से यहाँ क्यों हिला दिया। मुझे वो इतना अच्छा लगा, तो मैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए और वनरेबल, क्योंकि इतनी एजेस प्ले करनी है, मेरी मौज मस्ती, मेरे मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप दीदी, मेकअप दादा, यही मैं तो मस्ती कर लेती थी। हमने मस्ती करी, हम निकल गए, तुरंत सीन में पहुंच गए। सो अगर वो नहीं करेंगे तो आप एक ही सिरे में जाते जाओगे, क्रिएटिवली मज़ा ही नहीं आएगा। हमने इन्जॉय भी किया, हमारे पास टाइम भी कम था, पूजा भी करी, हम भागे दौड़े भी, हमने मतलब बहुत बहुत इन्जॉय किया। कम समय था, पर वो बोलते हैं ना, अभाव, कम समय, चीज़ें जहाँ आपको आपका पोटेंशियल नहीं पता है ना, वहाँ लोग आपको पुश कर देते हैं और समय आपको बोलता है समय कम है, पर जो होता है वो नेचुरली इतना अच्छा होता है ना कि फिर वो कुछ ट्यून हो जाता है। तो वो तो हमको बहुत फील रहा बार बार कि ये हो रहा है। हाँ, करेक्ट। करेक्ट। हाँ, नहीं, मैं टोटली बोलूँ, मैं डायरेक्टर्स एक्टर हूँ। मेरे लिए तो स्क्रिप्ट, मेरा डायरेक्टर क्या बोल रहा है वो तो मेरा आधा काम वहीं ख़त्म हो जाता है। पर जिस तरीके से मैंने डिफरेंट, जैसे सुधीर मिश्रा सर के साथ मैंने काम किया, बंसाली सर के साथ काम किया, उनका एक अलग एक स्टाइल, स्कूल ऑफ एक्टिंग है। मैं शुरू से अपने आप को ओपन रख के यहाँ भी काम कर रही थी, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के साथ भी काम कर रही थी, एंड मुझे बहुत पसंद है नए डायरेक्टर्स के साथ काम करना, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ हम सीख रहे हैं वहाँ तो मैं भी सीख रही हूँ, बट जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है वो जब मैं यहाँ आके काम करती हूँ, और यहाँ पे जैसे हम थिएटर में करते थे ना, ये मिल बांट के काम होता है, यहाँ पे वो स्पेस भी होता है पर चीज़ें थोड़ी कम होती हैं, पर जो बनता है ना वो इतना कमाल का होता है। तो वहाँ पे बहुत लोग हैं पर हर किसी से आप बात नहीं कर पाते, टाइम कम होता है पर डिलीवरी ज़्यादा करनी। तो मुझे हर बार ऐसा लग रहा था कि यार कितना मज़ा है ना जो हम कर रहे हैं, वो कोलैबोरेशन उस तरीके का अलग है। हर एक जगह की अपनी खासियत होती है, हर एक डायरेक्टर का अपना स्टाइल है। सो मैं तो मगन हो गई, मैंने मौज किया, मुझे स्पेस मिला तो मैंने बोला। तो वो बोलते हैं ना कि हम टेबल पे खाने बैठे हैं तो कौन कौन क्या क्या लाएगा, हमने सब इकट्ठा कर लिया। तो जितना जगह मिलेगी उतना हम सामान ला पाएंगे, तब हम लगाएंगे क्या बनाना है क्या करना है। तो वो फ्रीडम मुझे बहुत लगे, मुझे क्रिएटिवली इतना अच्छा फील हुआ कि एक दो पॉइंट पे जब हम सीन कर रहे थे एंड ही कम अप टू मी, आपको कैसा लग रहा है, नहीं आप एक बार बोलो। एंड मैंने देखा जिस तरीके से उन्होंने उसमें से दो बातें सुनी, दो में से एक बात लेने के बाद उसे जब बदला तो हम दोनों एक दूसरे को देख कैसे किए कि कितना अच्छा हुआ। सो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तभी हो सकता है जब हम सब लोग एक इक्वल ग्राउंड पे रहे ना, तो वो मुझे लगता है। एंड मुझे बहुत होप है क्योंकि फीचर वाइज उनका पहला फीचर है, एक प्रॉपर फीचर है जिसमें उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लेके इतना बड़ा टॉपिक उठाया, पर अभी वो ये कर रहे हैं तो आप सोचो 5वीं 6वीं फिल्म में क्या होगा। सो आई एम सो हैप्पी फॉर हिम एंड मतलब मैं देख पा रही हूँ चीज़ें, और उनके लिए लैंग्वेज भी डिफरेंट हुई है, बट कितने अच्छे से उन्होंने उसको किया है ग्रुप को इकट्ठा करके। सो इट्स रियली फन कोलैबोरेशन एंड बहुत रेयर होता है ये ऑनेस्टली, क्योंकि आप सब देख रहे थे जब कुछ बात हो रही थी ना, सबका लोअर लिप काँप रहा था, क्योंकि जो हमने जिया है, जो हमने किया है ना, वो बता पाना डिफ़िकल्ट हो रहा है क्योंकि हार्ट बीट्स बढ़ी हुई है। सबने इतने अपने आप को इमोशनली इन्वॉल्वमेंट के साथ इसको बनाया है ना, तो है कुछ बस, बाकी तो और कुछ है नहीं, कुछ शब्द नहीं होते हैं, कभी कभी कितना एक्सप्लेन कर ले। पर यही है, फिल्म देखिएगा, जब आप फिल्म देखेंगे तो मुझे लगता है आप हमारी दिल की बात समझ पाएंगे, क्योंकि वो धड़कन सुनाई देगी आपको जो हम लोगों के दिल में धड़क रही है। थैंक यू सो मच। Thank you so much.